आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today I am going to start chapter number 4. Chapter name is Transport in Plant and chapter number is 30. In this chapter and class 7 subject science. In this chapter I am going to explain how can plant transport minerals, salt, food and water in each cell. इस चैप्टर में होता है प्लांट को अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिक्वायर्ड होते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। मिनरल सॉल्ट एंड सॉइल से वो वाटर कंडक्ट करते हैं। एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ग्लूकोज अपने लिए कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं। अब ये प्रिपरेशन के बाद ये एक सेल से दूसरे सेल में ये अपने फूड को किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इस चैप्टर में अगर आप देखें इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है किसके ज़रिए होता है, जाइलम एंड फ्लोएम सेल। किसके ज़रिए होता है, जाइलम एंड फ्लोएम सेल। ये स्ट्रक्चर है आपको किसका दिया हुआ है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ प्लांट का आप देख सकते हो। इसमें आपको जो ऊपर ये नज़र आ रहा है जाइलम और ये क्या है, फ्लोएम। प्लांट में दो होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में वाटर ट्रांसफ़र करते हैं, वो कौन से सेल कहते हैं, जाइलम। और एक सेल से कमोदी फूड जो प्लांट प्रिपेयर करता है और फिर उस फूड को वन सेल से अदर सेल में ट्रांसफ़र करता है, वो किसकी विद द हेल्प ऑफ द फ्लोएम सेल। ठीक है, इस तरह आपने फूड का ट्रांसफ़र को हमने एक्सप्लेन कर दिया, वाटर के ट्रांसफ़र को एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको ये बात भी पता है कि प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रिपेयर करता है। तो गैस की जो मूवमेंट होती है उसको हम कौन सी मूवमेंट कहते हैं, डिफ्यूजन। यानी गैस जो उसकी वजह से किसके ज़रिए वो करते हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए। इन मेथड के ज़रिए प्लांट एक दूसरे में फूड ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह हम 2-3 टर्म्स पढ़ेंगे। डिफ्यूजन के बाद अगर टर्म्स आता है ऑस्मोसिस। इसमें क्या कहता है, वाटर इंटर दी रूट। जो आपको पता है रूट हेयर्स होते हैं उसमें वाटर इंटर होता है प्लांट के ज़रिए बाय द प्रोसेस ऑफ जो होते हैं ऑस्मोसिस के ज़रिए। फिर मिनरल सॉल्ट इंटर जो होता है रूट्स में विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ठीक है, इसके अलावा जो गैसेस इंटर होते हैं लीव में आर्टिकल्स के ज़रिए, वो किसके ज़रिए होते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए। ट्रांसफर प्लांट जो क्या कहते हैं, एवोपरेट होते हैं, जिसमें वाटर एक्सेस ऑफ वाटर मिनरल सॉल्ट जो बन जाते हैं वो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू प्लांट से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसी तरह फूड मूव, जो प्लांट में फूड मूव करता है, जो प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, वो वन सेल टू अनदर से ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम सेल। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स, जो एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है फूड एंड मिनरल्स का, उस सिस्टम को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए कि किसके थ्रू क्या काम हो रहा है। इसी तरह अगर हम आप डिफरेंस बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या कहता है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या कहता, सब्सटेंस क्या कहता है, वाटर एंड मिनरल मूव फ्रॉम दी रूट्स के ज़रिए वाटर और मिनरल मूव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। फ्लोएम क्या कहता है, ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन हमने क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल सॉल्ट इन प्लांट, वो किसके ज़रिए होता है, ट्रांसलोकेशन के ज़रिए। इसके अलावा हम जाइलम में क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्या करता है, जाइलम क्या करता है, कॉलम ये डेड सेल करता है, और फ्लोएम कौन से कॉलम करता है, लिविंग सेल। अगर आप इसमें भी देख सकते हो कि जाइलम कंटेन आ लॉन्ग एम्प्टी डेड सेल विच फ्रॉम द टाइनी ट्यूब्स की फॉर्म में होता है। उनके फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल जो अरेंज होता है एंड टू एंड तक।
इसी बिहाफ पर अनलाइक जाइलम वेसल द क्रॉस ऑफ द फ्लोएम डोंट डिसअपियर, जाइलम और फ्लोएम के वेसल सेल डिसअपियर नहीं होते हैं क्योंकि वो कौन से सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। ये देखिए अगर आप क्रॉस सेक्शन प्लांट का स्टेम क्रॉस सेक्शन हम अगर आप किसी चीज़ का लें तो जस्ट लाइक अगर आप ये पेंसिल देख रहे हो इसको यूँ करके हॉरिजॉन्टली आप कट करोगे तो कौन सा कहता है, क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ जाइलम देखिए स्टेम का किसी भी, तो आप देखिए आप क्लियर देख सकते हो कि ये एक बीच में इसका पाथ कराता है। ये दिस वन इज़ ए फ्लोएम ट्यूब जो किसको कंडक्ट करता है, फूड को मूव करता है। और दिस वन इज़ ए जाइलम वेसल्स जो किसको वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द लीफ। ठीक है, टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32। अगर नेक्स्ट पेज में आप आते हैं पेज नंबर 32 में, तो इसमें आप आसानी से भी, इसमें भी यही बात तय है, इस वेस्कुलर बंडल ऑफ दिस सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें आप ये देखें स्टेम नज़र आ रहा है आपको। इन द स्टेम ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज नियर द एजिस ऑफ द स्टेम। ये देखिए इसको भी हमने लिया, ये देखिए जैसे ये स्टेम है इसके यहाँ से हमने एक कट लिया है और इसको आपको विद द हाई मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप के ज़रिए आपको फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको नज़र आ रहा है ये फ्लोएम और ये वाटर वेसल्स। एपी मीन आउटसाइड एपिडर्मस और दिस वन इज़ ए जाइलम। ठीक है ना, ये कट डाउन करके फोकस और मज़ीद आप मैग्नीफाई करके जब हम ग्लास से देखते हैं तो ये हमें क्लियर नज़र आता है। एक सेक्शन ये हमने किसका लिया था, सेक्शन हमने स्टेम का लिया था, इसके बराबर में ही एक कट हमने किसका लिया, रूट का। हाँ, रूट में भी आपको देखिए जाइलम और फ्लोएम सेल को आपको फोकस किया गया है। अगर आप करीब से देखें दिस वन इलाज जो नज़र आ रहा है ये जाइलम है और ये क्या है, फ्लोएम है। और सेम बार वो क्या है, जाइलम कैरीज वाटर मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट एंड फ्लोएम ब्रिंग फूड फ्रॉम द स्टेम टू द रूट्स। ठीक है ना, रूट से लेके वो फ्लोएम। इसी तरह अब हम नेक्स्ट अगर आपको पेज पे आते हैं, पेज नंबर 33 पे आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। दिस हाउ टू, इसमें क्या बताया, हाउ टू वाटर इंटर अ प्लांट रूट बाय द ऑस्मोसिस, किस तरह रूट से वाटर इंटर होने के बाद ऑस्मोसिस के थ्रू आता है। ये जनरल हमने ये रूट का वो स्ट्रक्चर है जो सॉइल के अंदर है। अब ये एरो, रेड एरो आपको शो कर रहा है वाटर के। ठीक है, अब ये देखिए ये रूट सक कर रहा है वाटर को। अब हमने इनको फोकस कर अगर देखें तो ये किस तरह कर रहा है, कंडक्ट, ये देखिए जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट्स। ये देखिए ये पाथ अगर हम फोकस करते हैं ये पाथवे बनता है। इस पाथ के जरिए रूट हेयर्स, बारीक बारीक जो रूट हेयर्स होते हैं ये रूट है एब्जॉर्व करता है। ये देखिए ये करते हुए यहाँ तक कहाँ तक आता है, जाइलम वेसल्स तक। यानी कि जाइलम वेसल्स वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करता है वन सेल टू अनदर सेल। इसी में एक उनके तरह मेम्ब्रेन पाया जाता है। मेम्ब्रेन सच दिस विच आर सम मॉलिक्यूल, ऑल मॉलिक्यूल ने सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास करने देता है और उस मेम्ब्रेन के नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नाम से ही जाहिर है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से पास होने देता है। ठीक है, और प्लांट इसमें क्या कहता है, द रूट्स हियर ग्रो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, द रूट्स हियर टेक अप ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो रूट को वाटर सॉइल से करने के बाद दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है। इस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है, ऑस्मोसिस, यानी कि उस सॉइल से वाटर को सक किया उसने और अनदर सेल में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो प्रोसेस ऑस्मोसिस करा रहा है। और जो इसमें सेल इन्वॉल्व है वो सेल क्या कराते हैं, जाइलम सेल। और इसमें से भी सिलेक्टिव चीज़ें ये अपने पास से पास कर रहा है। जो सिलेक्शन कर रहा है एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।